अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा खान है और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों ने बीपी किस तरह रिकॉर्ड करना है। बीपी मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जितने भी मेडिकल के साथ जो लिंक स्टूडेंट हैं, नर्सेज हो गए या आप कह सकते हो कि एनेस्थीसिया वाले हो गए या जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं और मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाला जो भी बंदा है, चाहे वो टीचर हो, जो भी हो, लेकिन बीपी मेजरमेंट जो है रिकॉर्ड करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी डिजीज़ इस तरह के इसमें हम बीपी मेजर करते हैं और बीपी के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने पेशेंट को किस तरह मैनेज करना है और इसको किस चीज़ पे डालना है। तो अगर बीपी कम है या ज़्यादा है तो इट मीन कि कोई मसला पेशेंट के साथ हो रहा है और आपने इसको अकॉर्डिंगली जो है उसको डील करना है। सबसे पहला जो वाइटल में जो चीज़ें आती है उसमें बीपी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। हम इसमें पल्स चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं और जो कह रहे हैं कि इसमें हम पल्स चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं और हार्ट रेट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो वाइटल चीज़ें हैं वो आपने सबसे पहले जो है चेक करनी है, ठीक है। तो ये जीबी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का भी हिस्सा है और आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल का भी हिस्सा है और आपसे कई मौक़ों पर ये चीज़ें आपके फाइनल ऑस्की में भी ये चीज़ें आ सकती है कि आप एक बंदा है तो अब इसकी जो है बीपी मेजर करें। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है तो हम अभी प्रोसीड करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि हमने बीपी किस तरफ मेजर करना है, ठीक है। ये स्टेथोस्कोप हो गया और ये स्टेथोस्कोप का जो है बेल है, ठीक है। तो अब इसको देख सकते हैं, इसका सॉरी डायफ्राम है और ये बेल है। तो अब आप लोगों ने स्टेथोस्कोप पकड़ लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो मैनुअल बीपी का जानकार है तो हमने इसको पेशेंट को इस तरफ बैठाना है, ठीक है। और इससे कंसर्न ले लिया मैंने। तो अगर कंसर्न लेने के बाद अगर वो अपना जो है आर्म को ओपन कर सकता है तो बहुत आपके लिए आसानी है। और ये बीपी मेजरमेंट चीज़ें आपने ये याद रखनी है कि अगर कोई पेशेंट है उसने कैफीन लिया है या कोई चाय पी लिया है या उसने गुस्से की हालत में है तो इस मौके पर ब्लड प्रेशर जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपने पेशेंट को रिलैक्स कर देना है और उसको बैठाना है ताकि इनकी सारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो ना हो, ताकि अगर वो सही है तो बीपी मेजरमेंट में आपके जो है रीडिंग आपका हो सकता है। अगर इसने कैफीन या कोई ड्रिंक्स वगैरह लिया है तो उसकी वजह से बीपी का जो मेजरमेंट है तो वो आपका गलत हो सकता है। और इस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके बाद आपने पेशेंट को बैठाना है, इससे कंसर्न लेना है और कंसर्न के बाद इस तरह के अगर इस तरह इंडिकेटर, ठीक है, इस तरह आपने इसको होल्ड करना है, ठीक है। अगर ये लेफ्ट आर्म है तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये 2 फिंगर बेनेथ ब्रेकियल आर्टरी आना चाहिए, जो कि ये जो पोसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह बाइंड करना है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह हो गया, ठीक है। ये टाइटली टाइटली इनक्लोज हो गया, ठीक है। तो अगर ये इनक्लोज हो गया तो अब देखो मैं क्या, अब ये जो है ना, ये इसे हम पंप करना है, इसको पंप करना है। तो अगर हमने अभी ये जो रीडिंग जो चीज़ ये जो रीडिंग है मैनोमीटर, तो आप इसको इस तरह अटैच भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह आप इस तरह अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। साइड पे अटैच भी कर सकते हैं, मैंने जिस तरह अटैच किया। और इसके बाद आपने बीपी को इस तरह होल्ड करना है, इसके नोब अपोजिट डायरेक्शन पे होने चाहिए, ठीक है। ये जो इसके डायरेक्शन है ये अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो फिर पहले आप इसकी पोटेंसी चेक करें कि जो बीपी आपका जो स्टेथोस्कोप है ये काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। तो ये कर रहा है, मैंने अभी चेक किया, ठीक है। तो आप इस तरह करें और पेशेंट से आपने कंसल्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी की पल्सेशन है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, और मैं इससे इसको पंप करता हूँ, ठीक है। तो ये बीपी का जो मेजरमेंट है तो अभी मैं रीडिंग लेता हूँ, ठीक है। तो तकरीबन आपने 160 तक इसको पुश करना है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको होल्ड कर रखना है और आराम से, ताकि बीपी आप सही तरह से रिकॉर्ड कर सके। तो आपने आराम से इसको रिलीज करना है, ठीक है। ठीक है, जो आपका सबसे पहला आप दूसरी दवा भी ले लें, ठीक है। तो जो आपका पहला रिकॉर्ड आ रहा है इसका मतलब है कि ये, फिर मैं सिलेंडर में अगेन में लेता हूँ, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको होल्ड करना है और जो घंटा है ये तकरीबन 1-2 सेकंड की स्पीड पर आनी चाहिए आराम से, ठीक है। तो अभी मैंने मेजरमेंट ले लिया, ठीक है, तकरीबन 120 है। तो ये चूँकि नॉर्मल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बहुत आराम से आप किसी भी पेशेंट का बीपी चेक कर सकते हैं। और बीपी का जो मेजरमेंट का जो
जेन्युइन तरीका है वो ये है कि आपके साथ मैनुअल जो है तरीक़ाकार है, मैनुअल तरीक़ाकार से आप बहुत आराम से कर सकते हैं कि जो डिजिटल चीज़ें भी होती है वो भी एक्यूरेट होती है, लेकिन ये जो मैनुअल तरीका है ये सबसे एक्यूरेट है। और बीपी के कम और ज़्यादा होने के कई वजूहात है जिस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो और इस तरह के इंफॉर्मेटिव और मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को पसंद आती है और आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हो। शुक्रिया।